गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी की थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन यूज की जाती है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पहचान के लिए जो मैंने बताया था एडवर्ब, वो थी कि उसमें सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है। फिर हमने रीड किया था पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान की ता था, की थी, ते थे, आ, ए, ई। सिंपल सेंटेंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ सेकंड फॉर्म यूज होती है, जबकि कोई अदर सेंटेंस हो तो डिड और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, उसकी मैंने एडवर्ब बताई थी, एगो, लास्ट प्लस टाइम, बिफोर प्लस टाइम, यस्टरडे, इनके साथ कोई भी पास्ट ईयर आए तो ये पहचान होती है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका हिंदी अर्थ करने पर हमें पास्ट के बारे में पता लगता है। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे घर के लिए, तो आप एक बार उनको चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं तो इसमें पहचान कौन सी है, एडवर्ब कौन सी है। तो यहाँ हम देखते हैं एडवर्ब है एगो। कौन सी एडवर्ब है, एगो। और एगो मैंने कौन से टेंस के लिए बताई थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब पास्ट इंडेफिनिट में हमें सेंटेंस की पहचान करनी होती है। तो देखिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर एंड हुआ है। यदि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस हो तो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, और गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप देखोगे पहचान, तो फोर के साथ क्या गिवन है, टाइम। क्या गिवन है, फोर प्लस टाइम। और मैंने बताया था किसी सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फोर के साथ टाइम दिया गया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है, जिसमें हैज बीन या हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। रोहित सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, हैज बीन। और लर्न में आप क्या ऐड कर दोगे, आईएनजी। क्या बन जाएगा, लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे अगर जाएं तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो है एवरीडे। क्या है, एवरीडे। और आप जानते हो एवरी प्लस टाइम कौन से टेंस के अंदर आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल, तो या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। पोस्टमैन सिंगुलर है तो डिलीवर में क्या लग जाएगा, एस या ईएस लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डिलीवर्स। नेक्स्ट देखिए, अगले में हम पहचान की बात करें तो इसमें आया हुआ है लास्ट प्लस टाइम। अगले में पहचान क्या है, लास्ट प्लस अगले में जो एडवर्ब है वो है लास्ट प्लस टाइम। तो देखिए, लास्ट प्लस टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है। सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर फिनिश हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस है, तो कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड होती है। क्या होती है, फिनिश्ड। नेक्स्ट में देखिए, पहचान के लिए क्या आया हुआ है, लुक। तो लुक जब आता है, लुक, लिसन, सी के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन आता है तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, जिसमें इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। ए मैन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट 6 में हम देखें तो 6 में देखिए कोई भी एडवर्ब नहीं है, 6 में कोई भी एडवर्ब नहीं है, लेकिन हमें टेंस का पता इससे लग रहा है, इज से। जब इज आया हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो डू में क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या आ जाएगा, डूइंग।
ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए 4 के साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम। यदि सेंटेंस की लास्ट में सिंस या 4 के साथ टाइम आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है, जिसमें हैज बीन या हैव बीन यूज किया जाता है। राहुल एंड हिज फैमिली, तो यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट हैं, तो क्या हो गया, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या बन जाएगा, ट्रैवलिंग। तो ये इनके आंसर होंगे। ठीक है, तो देखिए ये थे कल के होमवर्क के क्वेश्चन। अपने आंसर्स जो भी गलत है उनको सही कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे अब हम, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए नंबर 6 जो टेंस है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम किसी भी टेंस की क्या पढ़ते हैं, पहचान। तो देखिए इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में आएगा रहा था, रही थी और रहे थे। क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो है, सॉरी एग्जाम्पल यदि देखें हिंदी की, तो जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो देखिए यहां पर कौन सी पहचान आई हुई है, रहा था। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज और वर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वाज और वर। तो देखिए वाज जो होती है वो सिंगुलर के साथ यूज होती है, और जो वर होती है वो प्लूरल के साथ होती है। अच्छा एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं, प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था कि आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है, लेकिन यहां आई प्लूरल नहीं होता, यहां आई सिंगुलर ही होगा। इसके बाद आते हैं मेन वर्ब पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था रहा, रहे, रही कभी भी आ जाए तो मेन वर्ब एक ही यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कौन सी यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये है देखिए इसकी पहचान, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज और वर, वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लिख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इसकी एडवर्ब क्या है। तो पहले आप इसे लिख लीजिए। यस, अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है, इस टेंस के लिए रूल क्या होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें एडवर्ब है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, then those plus time, those plus time। देखिए अगर सेंटेंस में आपको ये वर्ड मिल जाए एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन या दोज प्लस टाइम, तो उसे आप कौन से टेंस का मानेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मानेंगे। यानी कि उसमें क्या यूज करेंगे, वाज, वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इन those days I blank in a hospital और वर्ब दी हुई है वर्ब। अब आप बता सकते हो इसमें पहचान कौन सी है? तो देखिए यहां पर जो पहचान आई हुई है वो है दोज प्लस टाइम। कौन सी पहचान है? दोज प्लस टाइम। आप देख सकते हो मैंने आपको एडवर्ब कौन कौन सी बताई है? एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन या दोज प्लस टाइम। और इस एग्जांपल में जो एडवर्ब है वो है दोज प्लस टाइम। तो ये कौन से टेंस का होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, जिसमें बाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज की जाती है। पास्ट टेंस में आई सिंगुलर ही होता है तो क्या यूज करेंगे? वाज। और वर्क में आप क्या ऐड कर दोगे? आईएनजी। तो क्या आंसर आ जाएगा? वाज वर्किंग। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एट दैट टाइम दे ब्लैंक द चेस। और यहां पर जो वर्ब दी हुई है वो है प्ले। अब देखिए इसमें कौन सी पहचान आई हुई है? यहां पे जो पहचान आई हुई है वो है एट दैट टाइम। ये एक एडवर्ब है एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम कौन से टेंस की एडवर्ब है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? बाज या वर्ब। दे जो है वो प्लूरल होता है तो इसके साथ क्या यूज होगी? वर्ब। और प्ले में हम क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। तो क्या आंसर आएगा? वर प्लेइंग। तो ये हो गए इनके आंसर। तो लिख लीजिए रूल नंबर फर्स्ट के एग्जांपल्स को। रूल नंबर फर्स्ट में है कि इसमें एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन या दोज प्लस टाइम ये एडवर्ब्स आएगी। तो हमें इनको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मानना है। लिख लीजिए। यस। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। यदि सेंटेंस, यदि इफ टू sentences are joined with while। ठीक है, अगर दो सेंटेंस गिवन हो और वो जुड़े हुए किससे हो? while से। तो ध्यान रखिए while से जुड़े होने पर एक साइड में हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म और एक साइड में हम यूज करेंगे बाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। या दोनों तरफ बाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज हो सकता है, यूज हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करनी होगी? हिंदी करनी होगी। ठीक है, तो while से जब जुड़ा होगा तो मेनली जो होता है वो यही होता है कि सेकंड फॉर्म एक साइड होती है और एक साइड में बाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होती है। लेकिन कभी कभी कुछ अल्फाज में ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं जिनमें दोनों साइड ही बाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होती है।
तो देखिए एग्जांपल से समझिए, आई रीच्ड देयर, सॉरी, आई रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस while he blank the newspaper. तो देखिए भाई, अब यहां पर आप देख सकते हो दो सेंटेंस जॉइंट है, किससे, while से। किससे जॉइंट है, while से। अब आप इसमें ये देखिए, दोनों में से एक चीज गिवन होगी और एक आपको यूज करनी है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि कौन सी फॉर्म पहले से दी हुई है, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। जब सेकंड फॉर्म पहले से ही गिवन है तो हमारे पास फिल करने के लिए क्या बचा, वाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आप देख सकते हो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, वाज, और रीड में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। I was bathing while my mother blanked the food। और यहां पे आया हुआ है कुक। तो देखिए भाई, I was bathing, तो वाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पहले से ही आ चुके हैं और यहाँ पे दिया हुआ है while। अब आप इसकी हिंदी कीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी आ जाए और हो सकता है यहाँ पे दोबारा वाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी, हिंदी। आई वाज बाथिंग, मैं नहा रहा था, while, जब, माई मदर, मेरी माँ, द फूड, भोजन, और कुक यानी पकाना। तो देखिए दोनों तरीके से हिंदी करके देखते हैं। मैं नहा रहा था जब मेरी माँ ने भोजन पकाया, या मैं नहा रहा था जब मेरी माँ भोजन पका रही थी। तो देखिए अगर पकाया होता, ठीक है, तो पकाने पर यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका होता, और कार्य पूर्ण होने पर कौन सा टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, परफेक्ट टेंस होता है, और परफेक्ट इसमें आता नहीं है। तो इसीलिए क्या बचा, वाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी सेकंड जो हमारा मीन है वो बिल्कुल सही है। तो माय मदर सिंगुलर है, क्या जाएगा, वाज, और इसमें क्या यूज कर देंगे, कुकिंग। तो ये इसका आंसर होगा। दोबारा समझिए, इसमें सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई, क्योंकि अगर इसकी हिंदी हम लेंगे कि उसने खाना पकाया, तो कहने का मतलब कार्य कैसा हो गया उसका, पूर्ण, और कार्य पूर्ण होने पर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, और परफेक्ट वाइल में यूज नहीं होता। तो इसीलिए दूसरा अर्थ बैठेगा कि उसने भोजन पका रही थी। तो ये इसका यूज है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लिख लीजिए। Yes, number 7, past perfect tense। अगला जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी पहचान।
तो पहचान इसकी जो होती है वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए तो वह एक पुरस्कार जीत चुका था। अब बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी इसमें वो यूज होगी हैड ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ एक ही फॉर्म यूज होती है हैड। और इसमें जो मेन वर्ब यूज होती है वो होती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस कभी भी आ जाए तो थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इसमें हैड और मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म। तो इसे लिख लीजिए आप, फिर इसके हम रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर आते हैं। यस, देखिए रूल नंबर फर्स्ट, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। इसमें सेंटेंस दो होंगे जो कि कनेक्ट होंगे किससे, बिफोर से। तो ध्यान रखिए बिफोर से जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें हम यूज करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और बाद वाले में हम यूज करेंगे कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तुरंत बाद। यानी बिफोर के तुरंत बाद जो सेंटेंस होगा उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी और दूसरे वाले में क्या यूज होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बिफोर के तुरंत बाद जो आए उसमें आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, और अदर जो सेंटेंस है उसमें आप यूज करोगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए एग्जांपल से समझिए। द स्टूडेंट्स blank their work before the teacher blank the class। और यहां पे जो वर्ब दी हुई है वो है कंप्लीट और एंटर। कौन कौन सी दी हुई है, कंप्लीट और एंटर। तो देखिए यहां पर दो ब्लैंक दिए हुए हैं, लेकिन आप सबसे पहले देखिए दोनों सेंटेंस किससे कनेक्ट है, बिफोर से। किससे कनेक्ट है, बिफोर से। कंप्लीट जो है वो फर्स्ट ब्लैंक में यूज करनी है, एंटर जो है वो सेकंड ब्लैंक में यूज करनी है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट को कहां यूज करना है, फर्स्ट ब्लैंक में, और एंटर को कहां यूज करना है, सेकंड ब्लैंक में। अब आप देखिए बिफोर के तुरंत बाद वाले में मैंने क्या बताया था, सेकंड फॉर्म पढ़नी है। तो बिफोर के तुरंत बाद ये वाला सेंटेंस है, बिफोर के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म पढ़नी है, सेकंड फॉर्म। सेकंड ब्लैंक है, क्या यूज होगा, एंटर। एंटर की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, एंटर। ठीक है, अब बचा फर्स्ट। जब हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली तो दूसरे वाले में क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या आ जाएगा, हेड कंप्लीटेड। क्या आ जाएगा, हेड कंप्लीटेड। ठीक है,
एक और एग्जांपल देखिए, बिफोर आई द स्टेशन, कॉमा द ट्रेन द प्लेटफॉर्म। रीच और लीव। अब देखिए भाई यहां पे इसमें तो बिफोर आया था बीच में और इसमें बिफोर आया है स्टार्टिंग में, तो ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो बिफोर बीच में आया हुआ है, यहाँ बिफोर स्टार्टिंग में आया हुआ है, क्योंकि इसमें भी दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है और दूसरा सेंटेंस द ट्रेन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें तो खाली एक चीज ध्यान रखनी है, बिफोर के तुरंत बाद जो आए उसमें सेकंड फॉर्म और दूसरे वाले में कौन सी फॉर्म है, प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए बिफोर के तुरंत बाद कौन सा आया हुआ है, बिफोर के तुरंत बाद है ये वाला तुरंत बाद, और ये कौन सा ब्लैंक है, फर्स्ट ब्लैंक। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या यूज होगा, रीच, रीच की सेकंड फॉर्म क्या यूज कर लेंगे, रीच्ड। अब जब हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली तो क्या बचा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हेड, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। तो ये इनके आंसर होंगे, लिख लीजिए इसको। ये है बिफोर का रूल पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। यस, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए इसका नेक्स्ट रूल क्या होगा, नेक्स्ट रूल इसके अपोजिट वर्ड पर ही है। रूल नंबर 2, बिफोर का अपोजिट क्या है, आफ्टर। बिफोर का अपोजिट क्या होता है, आफ्टर। तो बिफोर का अपोजिट यदि आफ्टर है तो वर्ब का भी क्या हो जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। पिछली बार हमने बिफोर के बाद क्या यूज किया था, तुरंत बाद, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या यूज कर लेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी उनको भी क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। और जो अदर सेंटेंस बचेगा उसमें कौन सी फॉर्म यूज कर लेंगे, सेकंड फॉर्म। तो देख लीजिए उसका भी अपोजिट हुआ नहीं हुआ। जब हमने बिफोर का अपोजिट किया तो वर्ब्स का भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। आफ्टर के तुरंत बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे सेंटेंस में क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। तो देखिए एग्जांपल से समझिए, द टीचर, द क्लास, आफ्टर, द स्टूडेंट्स, ब्लैंक, एंटर, ऑपरेट। तो देखिए भाई यहां पर सेंटेंस जो कनेक्ट है वो किससे है, आफ्टर से। और मैंने आपको बताया है कि आप ध्यान दोगे कि आफ्टर के तुरंत बाद कौन सा सेंटेंस है, आफ्टर के तुरंत बाद ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। आफ्टर के तुरंत बाद वाले सेंटेंस में आपको क्या यूज करना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए कौन सा ब्लैंक है, सेकंड ब्लैंक। तो यहां पर यूज कौन सी होगी, प्रे, और यहां पर यूज होगी एंटर। आफ्टर के तुरंत बाद वाले में हमें भरना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, हेड, और प्रे की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्रेड। अब जब हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर ली
तो अगले सेंटेंस में कौन सी फॉर्म बची, सेकंड फॉर्म। तो एंटर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एंटर्ड होती है। दोबारा समझिए, आफ्टर के तुरंत बाद वाले में तो हमें क्या यूज करना है, एड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा सेंटेंस बचता है उसमें सेकंड फॉर्म। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए आफ्टर माय मदर द क्लोथ्स सी यस। हाँ भाई देखिए, यहां पे क्या आया हुआ है, आफ्टर। क्या आया हुआ है, आफ्टर। आफ्टर के तुरंत बाद, आफ्टर के तुरंत बाद हमें क्या पढ़नी होती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, हेड, और वास की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वास्ड। उसके बाद हम देख सकते हैं, जब हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर ली तो अगले में क्या बची, सेकंड फॉर्म, और बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिगिन होती है। तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से यूज होता है कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। लिख लीजिए इसे।